बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, इंसान दो बातों को अपने से दूर रखना चाहता है, एक उसका वहम और दूसरा उसका अहम। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें जो हम भी हमसे हमारे पास ना आए और वहम भी हमसे दूर छूट जाए, वहम भी छूट जाए, ताकि हम अपनों से दूर ना हो सकें। अहम और वहम के साथ तो जिंदगी जी जाती है, इन दो के साथ ही जीवन है। जब तक अहम नहीं होगा तो आप नहीं जी पाएंगे। और घर के अंदर भी तो वहम ही रहता है ना, वहम रखता है, पत्नी को लगता है पति हमारा है, ये भी वहम है। माता पिता को लगता है बच्चे हमारे हैं, ये भी वहम है। दुनिया के आधे से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर वहम से मिलते हैं। कोई भी गणित का प्रश्न सॉल्व करके देखिए, उसमें माना की से शुरू होता है। माना की मूलधन 100 रुपये, माना की मूलधन 100 रुपये, फिर चूंकि, फिर इसलिए, ये तीन शब्द के बिना तो जिंदगी नहीं चलती। अहम और वहम से उठता है ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम साधु होता है। वो घर में दिखाई नहीं देता, उसको किसी प्रकार का अहम नहीं होता, अगली पर्याय और इस पर्याय को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई वहम नहीं होता। वो जानता है जिंदगी पानी का बुलबुला है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। एक एक दिन को बड़ी खूबसूरती के साथ जीता है। शाम को जब विश्राम करता है तो प्रभु से क्षमा मांग करके करता है कि भगवान, एक दिन दिया था, आपकी कृपा से बहुत अच्छे से जी लिया, कल सुबह होगी तो फिर आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, ऐसा सोच करके सोता है। तो अहम और वहम से उठेगा तो सिर्फ साधु उठेगा। गृहस्थ की जिंदगी तो अहम और वहम से ही चलती है। अगर आप वहम नहीं पालेंगे तो घर में कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। जितने व्यापारी हैं सोच लो, जितने लोगों को उधार देते हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनने पैसा मार लिया लेकिन उसके बाद भी उनको उधार देते हैं। क्यों? वहम है, इस पिछली बार मारा था, इस बार नहीं मारेगा, इस बार फिर मारता है, फिर परेशान करता है, फिर अगली बार देते हैं। पूरी दुनिया वहम से चलती है। और अहम दोनों प्रकार के होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं, जिसको आप एटीट्यूड भी कहते हैं। तो उस एटीट्यूड में पॉजिटिव एटीट्यूड तो बहुत अच्छी बात है, जिसको स्वाभिमान के साथ जी करके आप अपनी गरिमामय जीवन को जी पाते हैं। लेकिन निगेटिव एटीट्यूड के साथ जितनी जल्दी दूर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है।